नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनका इंटेंशन और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 26 नवंबर से लेके 2 दिसंबर तक कभी भी देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। सजिटेरियस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ सूट्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आपके पर्सन दुखी तो है, परेशान तो है, ये होना भी चाहिए, नो कांटेक्ट चल रहा है। लेकिन ये एक बात से बहुत ज्यादा मतलब इनको आश्चर्य हुआ है कि ये रिश्ता इस तरीके से बदल कैसे गया, ये रिश्ता इतना बार्डन क्यों लगने लगा है, इस रिश्ते में हो क्या रहा है। हालांकि इस रिश्ते की डोर जो था ये इनके हाथों में था, ये अपनी मर्जी से रिश्ता चला रहा था, इनको बहुत जल्दबाजी भी नहीं थी और रिश्ते में जो चल रहा था उससे कोई परेशानी नहीं था। लेकिन फिर भी इस रिश्ते में धोखा, इस रिश्ते में परेशानी, कुछ हद तक ये अपनी मन से ही सोच रहा है। शायद आपने इनको धोखा नहीं दिया, शायद आपने इनको परेशान नहीं किया, लेकिन ये अपने मन से भी कुछ सोच रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि रिश्ता फिर से स्टेबल हो जाए। बहुत जल्दबाजी नहीं है, बहुत जल्दी 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 नहीं, लेकिन उनको ये पता है कि स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, उसका ही इंतजार ये कर रहे हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सेजिटेरियस, देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, हम देख लेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर आप शादीशुदा हो तो ये इंसान शादी को स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहा है। अगर आप शादीशुदा नहीं हो, कमिटेड हो, फिर भी रिश्ते को कमिटमेंट के द्वारा फिर से जुड़ना चाहते हैं। और जो लोग पूरी तरीके से लव रिलेशनशिप में है वो भी रिश्ते को जुड़ना चाहते हैं। हारोफंट, जजमेंट एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंतजार कर रहा है ये इंसान। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत जल्दबाजी नहीं है, लेकिन इनको पता है ये रिश्ता जुड़ेगा जरूर और ये यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहा है। ये चाहते हैं रिश्ता जुड़ जाए, रिश्ता कमिटेड रिश्ता बन जाए, शादी का स्टेबिलिटी का रिश्ता बन जाए और रिश्ते में जितना भी अनवांटेड चीजें थी वो सही हो जाए। रिश्ते से मूव ऑन करने का कोई शौक उनको नहीं है कि ये रिश्ते से मूव ऑन कर जाएंगे या फिर रिश्ते से खुद को अलग रखेंगे। लेकिन या आप जो चले गए हो तो ये सारा चीजें पैचअप करना ना, ये खुद रिश्ते से दूर होना चाहते हैं, हालांकि नो कांटेक्ट चल रहा है। और ये भी नहीं चाहते हैं कि आप रिश्ते से दूर हो जाओ, तो ये चाहते हैं रिश्ते में जो है स्टेबिलिटी आ जाए, रिश्ता एक स्टेबल रिश्ता बन जाए। शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, इन चीजों में रिश्ता रहे जैसा अक्सर रिश्ते को होना चाहिए वैसा ही ये चाहते हैं और ये इंतजार भी कर रहे हैं कि रिश्ता कब सही होगा। देख लेते हैं अगर ये पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप बेकार में इंतजार कर रहे हो, आप बेकार में रिश्ता छोड़ के चले गए,
तो आपको वापसी करना चाहिए। ये खुद भी रिश्ते को जोड़ने के बारे में सोच रहा है और आपसे भी उम्मीद कर रहे हैं ना कि आप रिश्ते में आ जाओगे। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी टॉरस के साथ डील कर सकते हो। सजिटेरियस, आपके पर्सन कोई टॉरस हो सकता है, टॉरस हाईलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि मेजर अरकाना है। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। हालांकि उनको ये रिश्ते में इस बात का डर है कि जब भी बात करने जाएंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा, वाद विवाद होगी, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। ये रिश्ता जैसे उनको एक बोझ सा लग रहा है कि हो क्या रहा है इस रिश्ते में। पहले ही मैंने कहा कि वो इस रिश्ते को समझ भी नहीं पा रहे हैं कि जो रिश्ता इतना स्टेबल रिश्ता था उसमें अचानक से ऐसा क्या हो गया, कैसे हो गया। तो इन चीजों को ये समझ रहे हैं कि कुछ हुआ है, या तो किसी और की इन्फ्लुएंस से हुआ है, या फिर हम लोगों की कोई गलती है, या फिर मेरे बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड होने से ये रिश्ता खराब हुआ है। लेकिन फिर भी ये एक्शन लेने के बारे में सोच तो रहा है, लेकिन एक्शन लेंगे और फिर से मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, फिर से आप लोगों में वाद विवाद होगी। हालांकि ये एक्शन लेंगे, लेने के बाद लड़ाई झगड़ा होगा, फिर से बातें उलझेगी, फिर से चीजें आप लोगों को परेशान करेगा। ऐसा नहीं कि ये एक्शन नहीं लेंगे, ये एक्शन लेंगे, लेकिन लेने के बाद बहुत अच्छा कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है सजिटेरियस। वैसे सजिटेरियस आप लोग जो सजिटेरियस होते हैं बहुत जिद्दी होते हैं कि टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि अगर रिश्ते में आपको थोड़ा सा झुकना पड़े तो झुक जाइए, लेकिन अगर ये झुकना बार बार झुकना पड़े तो रुक जाइए। आप पहले से ही रुक जाते हो, आप थोड़ा सा भी झुकते नहीं हो, आप थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज करने के लिए राजी नहीं होते हो। लेकिन ऐसा नहीं चलता है कोई भी रिश्ते में। बार बार अगर आपको झुकना पड़ रहा है तो रुक जाइए, लेकिन थोड़ा सा झुकने से अगर रिश्ता सही होता है तो झुक जाइए। आपके लिए एडवाइस आया है किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का रिश्ता जो है शादी वाला रिश्ता है, कार्ड भी वैसा ही आया था, कमिटेड रिश्ता है, शादी का रिश्ता है, कमिटेड रिश्ता है। तो अगर आप एक दूसरे को अपना ट्विन फ्लेम समझते हो और ये कमिटेड रिश्ता है, शादी का रिश्ता है, तो आपका थोड़ा सा चुप रहना मुझे लगता है और यूनिवर्स को भी लगता है रिश्ते के लिए सही होगा। और हमेशा लड़ने के लिए तैयार मत हो जाइए। हर बात में लड़ना या फिर हर बात में आपको चढ़ के बोलने से ही सब कुछ समाधान हो जाएगा, ऐसा नहीं। कभी कभी थोड़ा सा चुप रहने की भी जरूरत है, क्योंकि आपके रिश्ते जो है कमिटेड रिश्ते हैं। डिवाइन का ब्लेसिंग्स है इस रिश्ते में। 1111 का भी कार्ड आया, आप दोनों एक दूसरे को अपना ट्विन फ्लेम मानते हो, तो भाई लड़ाई किस बात का। अगर लड़ने से सब चीज समाधान हो जाता तो सारे लोग लड़ लेते। क्योंकि आपके पर्सन का भी जब कार्ड आया था मैंने कहा अगर आपने सुना तो बहुत अच्छा है, नहीं सुना तो वीडियो को पॉज करके सुनिए कि एक्शन जरूर लेंगे लेकिन फिर से लड़ाई झगड़ा होगा। और आप वो शायद आप करते हो, आपके तरफ से कार्ड आया है। तो आपको थोड़ा सा अपनी जबान पर कंट्रोल करना चाहिए, थोड़ा मैच्योरिटी दिखाइए और रिश्ते को बहुत अच्छी तरीके से निभाइए। क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के लिए शादी का रिश्ता है, कमिटमेंट का रिश्ता है। लव रिलेशन भी कोई कम चीज है क्या, किसी के साथ रिश्ते में जुड़े रहना
थोड़ा सा सेक्रीफाइजेस, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो जरूरी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।